वेल, गुड मॉर्निंग टू यू। बहुत जल्दी तुम्हें पता लग रहा है कि हॉबीज़ तुम्हारे पास होनी चाहिए। देखो, हॉबीज़ समझो क्या होती हैं। और इस वर्ड को, हॉबी को यूट्यूब पे मत डालो। मैं या फिर कोई और तुम्हें तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग तुम्हें हॉबी बना के नहीं दे सकता। ये कोई गेम नहीं है, ये कोई ऐप नहीं है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं होता। तुम्हारा जो इंटरेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही तुम्हारा एक हॉबी बनती है। एग्जाम्पल ले लो, तुम्हारे दोस्त को पसंद होगा क्रिकेट, तुम्हें पसंद है फुटबॉल। तो देखो ना, तुम्हारे दोस्त होने के बाद भी तुम्हारे इंटरेस्ट कितने डिफरेंट है। तो वैसे ही हर एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट डिफरेंट होता है। तो जिसके पता लगता है कि उसकी जो हॉबीज़ होगी वो भी अलग अलग होगी। अगर किसी को कुकिंग पसंद होगी तो किसी को स्विमिंग पसंद होगी। अगर किसी को स्विमिंग पसंद होगी तो किसी को बोटिंग पसंद होगी। ये समझो, एक हॉबी में तुम्हें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए अपना टाइम। ये समझो कि जो हॉबी तुम करोगे या करते हो वो तुम्हारा एक दिन पैशन भी बन सकता है। तुम उसमें इतना टाइम डालो, पैशन बनाने के बाद तुम उसे करियर में भी डेवलप कर सकते हो। जैसे कि तुम्हें बहुत पैसे मिल सकते हैं अगर वो बहुत इनोवेटिव आइडिया हुआ तो, हेल्पफुल हुआ तो, अगर वो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है हमारी सोसाइटी को तो देखो, जब तक तुम एक हॉबी नहीं ढूंढोगे और तब तक तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी करना है साथ में, तुम आगे बढ़ोगे लेकिन तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि मैंने जस्ट एक प्रॉमिस किया था खुद से। तुम भी एक प्रॉमिस कर सकते हो। लेकिन अगर तुम हॉबीज़ भी करना शुरू करोगे तो तुम्हारी जो गंदी हैबिट है फ़ोन की या फिर कोई और गंदी आदत की, वो हमेशा के लिए छूटेगी। तो एक हॉबी में टाइम डालो। हॉबी को तो तुम कैसे ढूंढोगे मैंने तुम्हें बता दिया। अगर तुम्हें नहीं पता मैं दोबारा बताता हूँ। एक कमरे में खुद ही बैठ जाओ, कुछ मत करो, अपने फ़ोन को दूर रखो। और उस टाइम बाद जब तुम बोर होगे, तुम्हें कुछ हाथ पैर हिलाने का मन करेगा और तब तुम्हें थोड़ा समझ आएगा, तुम्हें कुछ इंटरेस्ट आएगा खेलने में। अगर तुमने कोई चीज़ विजुअलाइज करी, वही तुम्हारी हॉबी बन सकती है। उसी चीज़ को तुम पहले उसी चीज़ को तुम पहले बारी में खेलोगे, देन इंटरेस्ट बनेगा, देन तुम्हें वो अच्छी लगेगी और तुम उसे एक हॉबी के रूप में आगे करते रहोगे, अपना टाइम उसमें डालते रहोगे। क्योंकि मोस्टली लोगों के पास आजकल क्या नहीं होती, हॉबी नहीं होती। वो बोलते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है। उन पे टाइम होता है। 9 to 5 वालों के पास भी थोड़ा बहुत टाइम रहता ही है। देखो, वो घर आते ही हैं, सोते ही हैं। वो जब ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर आते हैं, वो क्या करते हैं, वो बिंज वॉच करते हैं। लंच में क्या करते हैं, बिंज वॉच करते हैं। उनका यही काम है। उनके अकॉर्डिंग उन पर टाइम नहीं है, लेकिन तुम समझो कि वो कितना दिमाग से उन्हें ब्रेन वॉश कर रखा है। अ, जो सोसाइटी है उसने, कि उनसे अब कुछ नहीं हो सकता। उनकी उम्र जा चुकी है हॉबी के लिए। देखो, उम्र जा चुकी है, मरे थोड़ी हैं वो खाना तो अभी भी खा रहे हैं, चल अभी भी रहे हैं। तो इस बात को समझो कि तुम अगर एक हॉबी में थोड़ा सा टाइम डाल भी दोगे तो तुम्हारा जा क्या रहा है। चलो संडे संडे कर लो हॉबी, या इतना भी टाइम नहीं है तो सुबह 5 बजे उठ के थोड़ा सा टाइम निकाल के कर लो। बेसिकली कुछ कर लो। कुछ करोगे तुम्हारा इम्प्रूवमेंट होगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं अपनी हॉबीज़ भी करता हूँ। देखो, मैं वॉक भी करता हूँ, मेरी वॉक करना बहुत प्रोडक्टिव हॉबी है। मैं ड्राइंग भी करता हूँ, मैं कुकिंग भी कर लेता हूँ। तो मुझे जस्ट ऐसे रैंडम थॉट आते हैं, मैं कर लेता हूँ। मैं कॉपी में लिखता भी रहता हूँ फालतू की चीज़ें, रैंडम टॉपिक्स या फिर कोई भी राइमिंग वर्ड। तो धीरे धीरे जितनी तुम्हारे पास हॉबी बढ़ते जाएंगे उतनी तुम्हारी पर्सनालिटी भी इंटरेस्टिंग होते जाएगी। तुम ये चीज़ अपने डिप्लोमा में तो लिखोगे नहीं, सॉरी, इसको रेज्यूमे में तो लिखोगे नहीं। ये तुम्हारी पर्सनालिटी में रहती है। अगर तुम किसी इंसान को बोलते हो कि हाँ तुम्हें कुकिंग आती है, तुम्हें बोटिंग आती है, फिर तुम्हें स्विमिंग भी आती है, फिर तुम्हें ड्राइंग भी आती है, फिर तुम्हें कुछ और भी आता है, वो भी आता है, तो देखो तुम एक मल्टीटास्कर बन जाते हो। यहाँ पे तुम्हारी पर्सनैलिटी पे थोड़े और पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं। जो इंसान तुमसे बात कर रहा होगा उसका तुम में और मन लगेगा। वो तुमसे तुम्हारी हॉबीज़ के बारे में भी पूछेगा। तुम फिर अपनी हॉबीज़ को भी शेयर करोगे। तुम सामने वाले की हॉबीज़ लोगे, क्या पता तुम्हारी हॉबीज़ मैच हो जाए और तुम्हारा इंटरेस्ट और बन जाए एक दूसरे के साथ। तुम और नई हॉबीज़ ढूंढ लो। तो ये ऐसे ही आगे बढ़ता है, तो इसका बहुत बड़ा रोल हुआ।
तुम कुछ चीज़ें ऐड करो, देखो हॉबी ऐड करो अपनी लाइफ़स्टाइल में और देखो कि कैसे थोड़ा बहुत चेंज तुम्हें मिलता है। तुम खुद से ना प्रोडक्टिव फ़ील करोगे। तुम खुद से थोड़ा-सा तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ, मैंने आज कुछ किया है। तुम्हें खुद से अंदर से फ़ील होगा जैसे वो एग्ज़ामिनेशन देने के बाद नहीं होती, जैसे कि मैंने बहुत पढ़ा, 1 हफ़्ते से 1 साल से बहुत पढ़ा, मैंने एग्ज़ामिनेशन दिया, मुझे एग्ज़ामिनेशन देने के बाद ऐसी फ़ील आ रही है कि मेरा एग्ज़ाम ही बहुत अच्छा गया, मैं इतना रिलैक्स कर रहा हूँ, इतना स्ट्रेसफुल साल मेरा गया है, मैंने पूरे रात-रात भर पढ़ा, कोई छुट्टी नहीं ली, फिर भी मेरे को बिल्कुल स्ट्रेस नहीं रहा, मैं रिलैक्स हो गया अपने परफ़ॉर्मेंस को देख के। तो ये तुम्हारी परफ़ॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है। ये जस्ट तुम्हें बेसिकली रिलैक्स कर देगा। जैसे लोग बोलते हैं ना मुझे थोड़ा-सा रेस्ट चाहिए, थोड़ा-सा नैप लेनी है, क्योंकि कल रात से सोया नहीं हूँ, ये वाली बात। तो उस नैप लेने के टाइम पे, उस रेस्ट लेने के टाइम पे तुम करो अपनी हॉबी। तुम सबसे अलग लोगोगे, तुम्हारा दिमाग बहुत शार्प होगा, इस दिमाग को थोड़ा चलाओ, इसमें जंग मत लगने दो, इसमें जंग लग गया फिर ये एकदम ही ख़राब होगा और तुम्हें पता नहीं लगेगा टाइम कैसे गया। क्योंकि एक टाइम के बाद तुम्हें इतनी चीज़ें सोचने का फिर मतलब ही नहीं बनता, तुम्हें आएँगी ही नहीं। और तुम्हें आ भी गए तो तुम करोगे नहीं क्योंकि तुम्हारी एज हो गई, तुम ये एक्सक्यूज़ दोगे। उस सबसे बड़े एक्सक्यूज़ को छोड़ो, अभी से करो, कुछ हॉबी ढूँढो। मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हें हॉबी कैसे ढूँढनी है। एक और वीडियो मैं बना दूँगा इस पर, अगर तुम्हें चाहिए होगी तो फ्यूचर में। इससे बड़ी वीडियो बनेगी वो थोड़ी-सी, बट ध्यान रखना, इसी वीडियो से तुम सीख जाओ, तुम बच्चे नहीं हो, तुम बड़े ही हो। तुम बस थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्टेड हो अपने फ़ोन की वजह से। फ़ोन छोड़ चुके हो तो बहुत अच्छी बात है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट करो और आगे बढ़ते जाओ। इस वीडियो के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।